गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास। आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 और ये यूनिट है आपकी यूनिट थर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। जो लैंड पर, भूमि पर जो भी रिसोर्सेज, जो संसाधन हमें उपलब्ध हैं, या हम ये कह सकते हैं लैंड जो है वो एक रिसोर्स की तरह मतलब काम कर रही है। एंड एग्रीकल्चर, और कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अन्य भिन्न प्रकार की हम कृषि के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, लैंड का जो प्रयोग है वह किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए, you must have observed that the land around you is put to different uses। आपने मतलब जनरली यह चीज़ देखी है कि जो आपके चारों तरफ लैंड है, ठीक है, उसको पुट किया गया है अलग अलग डिफरेंट यूजेस के लिए। उसका मतलब डिफरेंट उसके अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। सम लैंड इन ऑक्यूपाइड बाय रिवर्स, कुछ जो लैंड है वह ऑक्यूपाई की गई है किससे? रिवर्स से। सम में हैव ट्रीज एंड ऑन सम पार्ट्स रोड, और कुछ पार्ट्स पे रोड है। बिल्डिंग हैव बीन बिल्ट, और कुछ पे क्या बिल्डिंग बनी हुई है। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड आर सूटेड टू डिफरेंट यूजेस, अलग अलग तरीके की लैंड का प्रयोग जो है वह अलग अलग तरीके की लैंड का प्रयोग भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। ह्यूमन बींग डस यूज लैंड एज ए रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन, ह्यूमन बींग जो है वह भूमि का उपयोग एज ए रिसोर्स करता है प्रोडक्शन के लिए, एज वेल एज रेजिडेंस, और रेजिडेंस के रूप में, एंड रिक्रिएशन, और अपने मनोरंजन के लिए इन संसाधनों का प्रयोग करता है। दस द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल, आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रोड इन ऑन विच यू ट्रैवल, ऐसा रोड जिस पर आप ट्रैवल कर रहे हैं। पार्क्स इन यू विल प्ले, जिन पार्क के अंदर आप खेलते हैं। फील्ड इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसे खेत जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। इन द पेस्चर्स वेयर एनिमल ग्रेज, और जो चरागाहें हैं जो एनिमल्स को ग्रेज करवाते हैं। रिप्रेजेंट डिफरेंट यूजेस टू विच लैंड इज पुट, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्लियर किया कि जो लैंड है, ठीक है, लैंड का यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाता है। अलग अलग तरीके की लैंड का अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है, और कुछ मैंने इसमें से एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, लैंड यूज़ कैटेगरीज। लैंड यूज़ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये कहता है कि जो लैंड का प्रयोग है वो मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? बाय द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। द लैंड यूज कैटेगरीज एडेड अप टू रिपोर्टिंग एरिया, लैंड यूज कैटेगरीज को मतलब ऐड किया गया है टू द रिपोर्टिंग एरिया विच इज़ समवट डिफरेंट, जो कुछ हद तक डिफरेंट है फ्रॉम द जोग्राफिकल एरिया, जो भौतिक एरिया है उससे कुछ अलग है। द सर्वे ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो इंडिया का जो सर्वे है वह इस चीज़ के लिए उत्तरदायी है। फॉर मेजरिंग जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन इंडिया। हैव यू एवर यूज्ड ए मैप, क्या आपने कभी एक मैप का प्रयोग किया है? प्रिपेयर्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेप्ट आर दैट, इन दोनों कंसेप्ट में जो डिफरेंस है, आर दैट व्हाइल द फॉर्मर चेंजेस, जब पहले वाला जब चेंज होता है, समवट डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो किसी एक तरीके से किस पे डिपेंड होता है? जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के द्वारा एस्टिमेट किया जाता है। द लेटर डज नॉट चेंज, जो बाद वाला है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। स्टे फिक्स एज सर्वे ऑफ इंडिया मेजरमेंट, वो हमेशा फिक्स ही रहता है जो इंडिया का जो सर्वे डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो मेजर किया गया है। यू मे बी फेमिलियर विद द लैंड यूज कैटेगरी, आप ऐसा हो सकता है आपने 10th की ज्योग्राफी में लैंड यूज कैटेगरीज के बारे में पढ़ा है, तो आप उससे फेमिलियर हो। अब हम उसके जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। द लैंड यूज कैटेगरी इज मेंशन इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड आर एज फॉलो, जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो उनको कैटेगराइज किया गया है वो देख लेते हैं। फर्स्ट बेटा, यहाँ पर अभी जो हम इसके टाइप पढ़ेंगे वो 9 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। 9 टाइप में फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट पढ़ेंगे। सेकंड क्या पढ़ेंगे? बैरन एंड वेस्ट लैंड पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे भूमि जो फॉरेस्ट के अंडर आती है, ठीक है। सेकंड जो बैरन है, वेस्ट लैंड है, मतलब जिसका कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
फिर उसके बाद लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ऐसी भूमि जिसका कृषि के अलावा अन्य उपयोग किया जाता है। एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ऐसा एरिया जो किसके अंडर आता है, परमानेंट पेस्चर के अंदर आता है और ग्रेजिंग लैंड के अंदर आता है। एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोस, और एरिया ऐसा जो मतलब क्रॉप्स वगैरह के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नोट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया, और जो नेट शोन एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कृषि योग्य भूमि है लेकिन वेस्ट है। करंट फैलो लैंड के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फैलो अदर देन द करंट फैलो के अलावा जो भूमि है उसके बारे में। एंड नेट शोन एरिया, यहाँ पर हम 9 टाइप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से रिगार्डिंग। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू note that area under actual forest cover is different from area classified as forest। ये कहता है इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो एरिया है अंडर द एक्चुअल, जो वास्तविक रूप से जो फॉरेस्ट ने कवर किया है, और जो क्लासिफाइड हमने फॉरेस्ट एरिया लिया है, वो दोनों ही चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं। द लेटर इज़ द एरिया, जो ये बाद वाला एरिया है, ठीक है, जो क्लासीफाई करने के लिए हमने फॉरेस्ट के अंदर डाला है, वो गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाई, गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करती है, डिमार्क करती है फॉर द फॉरेस्ट ग्रोथ, की यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रोथ है। एंड द लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड, और यदि लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें, आर कंसिस्टेंट विद द लेटर डेफिनेशन, दस देयर मे बी इन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में क्या एरिया जो है वह इंक्रीज हो सकता है विदाउट एनी इंक्रीजिंग इन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, और मतलब वास्तविक रूप से यह कवर नहीं होगा, लेकिन इसका जो एरिया जो फॉरेस्ट की काउंटिंग है वो इंक्रीज हो सकती है। अब देखिए बैरन एंड वेस्टलैंड की बात करते हैं। द लैंड विच में बी क्लासिफाइड एज द वेस्ट लैंड सच इज़ बैरन, ऐसी भूमि जिसका जो मतलब जिसका वेस्ट लैंड के रूप में है, जैसे कि हम कुछ बंजर भूमि की बात करते हैं, जो हिल्स एरिया है, डेजर्ट्स लैंड है, रेवाइंस है, ठीक है, एटसेट्रा, नॉर्मली कैन नॉट बी ब्रोड अंडर कल्टिवेशन, इन पर कल्टिवेशन नहीं की जा सकती विद द अवेलेबल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर। देखिए लैंड अंडर सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, शॉप्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं। एन एक्सप्रेशन इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़, एक ऐसा एक्सपेंशन जो टर्सरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वुड लीड टू इंक्रीज इन दिस कैटेगरी ऑफ लैंड यूज़। देखिए पहले जो है वह ज़्यादातर लोग जो हैं वह किस पर निर्भर रहते थे, कृषि पर निर्भर रहते थे, तो वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते थे सारे के सारे, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, और वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते थे। बट सिचुएशन क्या क्रिएट हुई इसमें कि जो लोग हैं आज के टाइम पे, ठीक है, जैसे भारत जैसे देश की मैं बात करूँ तो इंडिया इज़ ए डेवलपिंग नेशन, और इसमें जो है लोग वो सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड का जो यूज़ है वो अब एग्रीकल्चर के बजाय उस पर कुछ अन्य यूज़ किए जा रहे हैं, लाइक जैसे इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, सेटलमेंट्स के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है, स्कूल्स के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। तो लैंड का जो प्रयोग है वह अब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, मोस्ट ऑफ दिस टाइप लैंड इज़ ओन बाय द पंचायत और द गवर्नमेंट, और ये कहता है कि जो इस तरीके की ज़्यादातर भूमि होती है उस पर स्वामित्व किसका होता है, या तो पंचायत का होता है या सरकार का होता है। ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ दिस लैंड इज़ प्राइवेटली ओन्ड, और निजी रूप से यदि हम देखें तो सिर्फ कुछ हिस्सा ही स्वामित्व के अंदर इसमें आता है। द लैंड ओन्ड बाय द विलेज पंचायत कम अंडर द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, और इसमें हम देखेंगे कि जो लैंड है, ठीक है, उसका स्वामित्व विलेज पंचायत के अंडर जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रॉस नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया। देखिए ऐसा एरिया जो मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स के लिए है। द लैंड अंडर ऑर्चार्ड्स, यदि आप बगीचों की बात करें, फ्रूट्स ट्रीज़ की बात करें, तो वो सारे के सारे इस कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं। मच ऑफ दिस लैंड इज़ प्राइवेटली ओन्ड, और इसमें जो ज़्यादातर भूमि है वह निजी रूप से सम्मिलित है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमें दिया गया है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। तो देखिए एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट
फैलो कुछ समय के लिए मतलब उसे छोड़ दिया गया है, मोर देन 5 ईयर 5 साल से ज़्यादा के लिए उसे खाली छोड़ दिया गया है, तो वो लैंड इसके अंदर आती है। इट देखिए फिर उसके बाद क्या कहता है ये, हम क्या इट कैन बी ब्रोट अंडर कल्टिवेशन, उसे कल्टिवेशन में लाया जा सकता है आफ्टर इम्प्रूविंग इट्स थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिस, ठीक है, उसमें कुछ सुधार करके उसमें कल्टिवेट किया जा सकता है, उसमें खेती भी की जा सकती है। करंट फैलो की बात करते हैं, दिस इज़ द लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन, जो कल्टिवेशन मतलब जिसमें जुताई नहीं की गई है और जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी गई है, 1 साल या 1 साल से कम के लिए, ठीक है। फैलोइंग इज़ ए कल्चर प्रैक्टिस, और ये हमारे मतलब काफ़ी टाइम पहले से ही ये जो रीत है ये चलती आ रही है। अडोप्टेड फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट, ताकि जो भूमि है उसको खाली छोड़कर उसे रेस्ट दिया जा सके। एंड द लैंड रिकॉप्स द लॉस्ट फर्टिलिटी थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, और इस वजह से क्या होता है कि जो लैंड ने अपनी फर्टिलिटी मतलब लॉस्ट कर दी है या उसमें जो कमी आ गई है वो दोबारा से गेन की जा सकती है बाय द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। जब हम उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ देंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए फैलो अदर देन द करंट फैलो, और इसके फैलो के अलावा जो करंट फैलो है, फैलो की बात करेंगे अदर देन द करंट फैलो के अलावा जो है, दिस इज़ ऑल्सो ए कल्टिवेबल लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन ए ईयर बट लेस देन 5 ईयर। देखिए जो 1 साल से ज़्यादा के लिए और 5 साल से कम के लिए जो खाली भूमि छोड़ी गई है, ठीक है, इस भूमि को हम क्या बोलते हैं, फैलो अदर देन द करंट फैलो। इफ़ द लैंड इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, यदि हम भूमि को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं फॉर मोर देन 5 ईयर, यदि 5 साल से ज़्यादा के लिए, इट वुड बी कैटेगराइज्ड एज कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। नेट शोन एरिया की बात करते हैं, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन। देखिए एक ऐसा भौतिक स्वरूप भूमि का जहाँ पर मतलब फसलें उगाई जाती हैं एंड हार्वेस्टेड और काटी जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड शोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर लैंड को जो कैटेगराइज किया गया था उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। लैंड यूज इन रीजन टू लार्ज एक्सटेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन दैट रीजन। ये कहता है लैंड जो किसी एक क्षेत्र के, लैंड के प्रयोग जो है वह उसके क्षेत्र पर निर्भर करता है, और ये कहता है ये इन्फ्लुएंस करता है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करता है, जो आर्थिक रूप से वहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं उनसे, ठीक है। हाउएवर व्हाइल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चेंज ओवर टाइम, इस तरीके से जो आर्थिक गतिविधियां हैं समय के साथ बदल जाती हैं। लैंड लाइक मैनी अदर नेचुरल रिसोर्सेज इज़ फिक्स्ड इन द टर्म ऑफ इट्स एरिया। एट दिस स्टेज पे वन नीड टू अप्रिशिएट 3 टाइप ऑफ चेंजेस दैट एन इकनॉमी अंडरगोज विच अफेक्ट द लैंड यूज़। और इस स्टेज पर हम देखेंगे कि हमें 3 टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में, विच अफेक्ट लैंड यूज, जो भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर है द साइज ऑफ इकनॉमी, ठीक है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकनॉमी। ये मेजर किया जाता है किस चीज़ में, जो वैल्यू है गुड्स की एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस इन द इकनॉमी, इस अर्थव्यवस्था में जो उत्पन्न की गई हैं। ग्रोज ओवर टाइम, कुछ समय में ग्रो करती हैं, ओवर द टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे जो जनसंख्या है वह बदलती हैं। चेंज इन द इनकम लेवल, इनकम का जो स्तर है वह चेंज होता है। एंड available technology and associated factor, as a result the pressure on the land will increase, जो प्रेशर है वह क्या होगा, अब इंक्रीज होगा विद टाइम, एंड मार्जिनल लैंड्स वुड कम अंडर यूज़। अब उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, द कंपोजिशन ऑफ द इकनॉमी वुड अंडरगो ए चेंज ओवर द टाइम। कंपोजिशन जो है इकनॉमी की वह भी समय के साथ बदल जाती हैं। इन अदर वर्ड्स द सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर्स यूजुअली ग्रो मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है वह ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर, और स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस टाइप ऑफ चेंज इज़ कॉमन इन ए डेवलपिंग कंट्री। इस टाइप के जो बदलाव हैं वह कॉमन है एक डेवलपिंग कंट्री में, लाइक एज द इंडिया। This process would result in a gradual shift of land from the agriculture use to non-agriculture use.
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भूमि है, भूमि का उपयोग एग्रीकल्चर से किस में शिफ्ट हो गया है, नॉन एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गया है। यू वुड ऑब्जर्व दैट सच चेंजेस आर शार्प अराउंड लार्ज अर्बन एरियाज। और इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं। कहाँ देखेंगे आप? जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर द एग्रीकल्चर लैंड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पजेज़। और इस तरीके से ये कहता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका प्रयोग बिल्डिंग के पर्पज से किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड फैक्टर हम इसका कल स्टार्ट करेंगे। आज आपको सिर्फ यहाँ तक 2 ही फैक्टर करने हैं।